लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि उपचुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो चुका है और कुछ ही वक्त में चुनाव भी हो जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे में एक नए तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और ऐसा प्रचार प्रसार करते नजर आए कि ये लगने लग गया कि वो जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं, वो जनता को ही धमका रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के सदस्य को आपने नहीं जिताया तो आपके इलाके का जो विकास कार्य है, जो आपके कार्य हैं, वो सब कुछ रुक जाएंगे, सब ठप हो जाएगा, किसी तरह का कोई काम नहीं होगा, आपको किसी तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। इसी पर हम बातचीत के लिए आज मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद जी भी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, ये किस तरह का चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? एक अलग ही तरीका, अजब तरीका निकाल लिया है अरविंद केजरीवाल ने। क्या अगर कोई एक सीट सूबे में सरकार अरविंद केजरीवाल की है, या फिर अगर कोई सीट अगर एक हार भी जाते हैं और वो किसी राजनीतिक दूसरी पार्टी विपक्ष के पास चली जाती है, तो क्या ऐसा संभव है कि जो विकास कार्य होंगे वो रुक जाएंगे? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो अपने इसी तरह की भाषा, प्रचार शैली और अंदाज के लिए चर्चित हैं। दिल्ली में भी आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव थे और उनकी अपनी सीट का चुनाव था, तो बड़े मतलब गर्व के साथ उन्होंने ऐलान किया था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, और अगर हराया तो मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो छोड़ दूंगा, मैं ये कर। तो जब वो चुनाव हारे उसके बाद किस तरीके से उनके मीम्स बने और उनका वो बयान खूब वायरल हुआ। तो मतलब अगर इस बात को धमकी ना भी माना जाए तो ये माना जाए कि उनका एक अंदाज है जिसकी वजह से वो इस मतलब किसी भी चुनाव को हाईलाइट करना जानते हैं। और शायद सबसे पहला तरीका जो वो आजमाते हैं वो अपने बयानों से ही आजमाते हैं। तो मेरी नज़र में तो खैर ये एक तरीका है हाईलाइट करने का चुनाव को। हालांकि हाईलाइट चुनाव पहले से ही है, क्योंकि संजीव अरोड़ा को लेकर जिस तरीके से पूरी लामबंदी और रणनीति बनाकर उनको चुनाव में उतारा गया है, वो अपने आप में पहले ही इस सीट को लेके चर्चा में ला चुके हैं इसको। अब बात आती है कि उन्होंने कहा कि विकास के काम रुक जाएंगे। तो अब आप खुद आपने देखा होगा कि विपक्ष में अगर कोई विधायक चला जाता है या कोई विधायक मंत्री नहीं बन पाता है तो विकास के काम वहाँ कैसे रुकते हैं। जहाँ जहाँ आप तमाम उदाहरण ले लीजिए स्टेट का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 125 विधायक हैं, तो क्या उनके इलाके में विकास नहीं हो रहा है? ये सब एक मतलब एक वही है मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश, मतलब एक अलग तरीके से अपनी बात को कहने का अंदाज है, बस ये है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पूरी कोशिश की है, अरविंद केजरीवाल के लिए दोहरा चैलेंज है। एक तो वो जनता को इस तरह से समझा बुझा रहे हैं कि अगर संजीव अरोड़ा नहीं जीतेंगे, आम आदमी पार्टी का कोई सदस्य नहीं जीतेगा तो आपके विकास कार्य रुक जाएंगे। दूसरी तरफ उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी नजर आ रही है कि उन्होंने संजीव अरोड़ा को, जो कि राज्यसभा सांसद है, उन्हें उतारा है चुनाव में। अगर वो हार जाते हैं तो केजरीवाल का जो राज्यसभा जाने का एक रास्ता उन्होंने खोज निकाला है, कहीं ना कहीं वो भी ठप हो जाएगा। बिल्कुल ठप हो जाएगा। और यही तो कह रहा हूँ कि ये रणनीति थी उनकी कि संजीव अरोड़ा को विधायक बनाना, फिर उसके बाद कहा जा रहा था कि मंत्री भी बनाया जाएगा पंजाब सरकार में, और एक राज्यसभा की सीट खाली करके जो केजरीवाल का दिल्ली में डैमेज हुआ है उसको एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाएगी उनको राज्यसभा में भेजकर। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि चुनाव तो रणनीति और किस्मत का खेल है। जनता के मन में बात बैठी तो संजीव अरोड़ा विधायक और मंत्री भी बनेंगे। लेकिन अगर कहीं जरा सी चूक हुई तो फिर संजीव अरोड़ा का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हाँ, केजरीवाल साहब जो राज्यसभा में जाने का प्लान बना के बैठे हुए हैं, हाँ, उस प्लान को पलीता लगना तय है। क्योंकि जैसे कि केजरीवाल को लग रहा है कि राज्यसभा का जो रास्ता है वो संजीव अरोड़ा के कंधे पर बंदूक रखकर ही वो जाया जा सकता है, वही उनका रास्ता है। संजीव अरोड़ा हारे तो वो भी नहीं जा पाएंगे। क्या इसी की खींच आपको नजर आती है कि केजरीवाल इतना ज्यादा ओपन अप होकर जनता के सामने बोल रहे थे कि वो ये भी नहीं समझ पाए कि मैं जनता से आग्रह कर रहा हूँ, मतलब वोट मांग रहा हूँ, या उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं, खींच नहीं है, ये उनकी अपनी चिरपरिचित शैली है, वो इसी तरीके से बात करते हैं। भाई आप ये देखिए ना, लेकिन अगर लुधियाना की जनता नहीं समझ पाई कि वो इसी तरह से बात करते हैं, ये तो नया है हाँ, ना। हाँ, उसके देखिए उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। लेकिन अब चूंकि पंजाब में सरकार चलाते हुए एक अच्छा खासा समय हो गया है और लगभग 3 साल का समय बीत चुका है, तो और अरविंद केजरीवाल लोकसभा, राज्यसभा
हर तरीके के चुनाव में वहाँ प्रचार में शिरकत करने पहुँचते रहे, तो मतलब जनता से तो वो फ्रेंडली हैं, इसमें हाँ। कोई शक नहीं है। और जनता केजरीवाल को देखिए, चूंकि क्या है, केजरीवाल दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली का पंजाब से बहुत गहरा नाता है, बिल्कुल एक अच्छा खासा। तो ये माना गया जब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बढ़त लेनी शुरू की और तमाम दूसरी पार्टियों पर लीड ली, तो ये माना गया कि वो दिल्ली का इम्पैक्ट ही है जो पंजाब में काम किया। और याद करिए आप वो किसान आंदोलन, उसमें पंजाब के किसानों का आना, बिल्कुल दिल्ली सरकार उस समय केजरीवाल की थी, उनको लेके उनका केजरीवाल सरकार का पार्टी का स्टैंड। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि पंजाब की जनता उन्हें समझती नहीं है, बखूबी समझती है। और उसी बखूबी समझने का ही नतीजा था कि 5 से 10 साल के अंदर सरकार बनाने में केजरीवाल पंजाब में कामयाब रहे। और अब बात आती है इस सीट की, जिस सीट पे हम लगातार लुधियाना वेस्ट की सीट की बात कर रहे हैं, तो संजीव अरोड़ा के साथ एक दांव खेला है केजरीवाल ने खुद की सीट पक्की करने का। अब आपके अगर आशंका को भी मान लिया जाए कि कहीं उल्टा पड़ जाएगा, तो फिर तो वही है कि नुकसान है। लेकिन केजरीवाल साहब, फिर कह रहा हूँ कि उनकी अपनी शैली है और वो इसी अंदाज में बात करते हैं। अगर आपको याद हो तो वो कई मंचों पर, कई जगह और खुलेआम दिल्ली के चुनाव में कहते रहते हैं कि मैंने काम न किया हो तो मुझे वोट मत देना, ऐसे वो बोलते हैं। तो वही है, ये उनका अपना तरीका है एड्रेस करने का। बिल्कुल, ये उनका अपना तरीका है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से जनता से वोट मांगकर अपील की है, ये कहीं ना कहीं अजीबोगरीब तरीका जरूर है, लेकिन ये उनकी भाषा शैली में शुमार है। अब आपको याद होगा एक लाइन याद आ गई। हाँ। वो कहते थे नहीं तो बचपन में तुम खेल खेल में कि रसगुल्ले मत लाना, तो एक तो ना इशारा होता था। तो वो वही है, केजरीवाल साहब का खेल वही है। बिल्कुल खेल वही है, लेकिन अब जनता इसको किस रूप में लेती है, क्या वो केजरीवाल की इन नई तरीकों को समझ पाएगी? क्या होगा, क्या केजरीवाल ने जिस तरह से राज्यसभा जाने का जो एक रास्ता बनाया है संजीव अरोड़ा के जरिए, वो पूरा हो पाएगा? क्या पंजाब पर पकड़ ठीक ठाक बनी रहेगी? ये तमाम सवाल हैं केजरीवाल के सामने भी और जनता के सामने भी। जनता जिसे चुनेगी वही सर्वोपरि होगा और वही पंजाब में बैठकर काम भी करेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म न्यूज़ कोरिडोर्स। आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।